कहा मौसी मेरी माँ धनवान होते तो कभी तुम हमें नहीं मारती। रोते बिलखते ध्रुव जिस समय मैया के पास में गई है, पुत्र के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू देखे, कहा मैया ने पुत्र किस निर्दयी की आंखों में खटक गई। बेटा ध्रुव तुझे नहीं मालूम है कितने दुख से मैंने तुम्हें पाला है। पुत्र मैंने कभी सब्जी नहीं देखी है, नमक से जौ की रोटी खा करके बेटा अयोध्या के महल के काग उड़ा करके मैंने तेरा पालन पोषण किया है। मैया के हृदय के खंड खंड उड़ गए। मैया रो करके ध्रुव से कहती है पुत्र मोसी गरीबनी के लला बताइए कौन ध्रुव तो मारो है, और दुखियारी को लाल समझी तो पे हाथ तो किनने डालो है। अरे दुखियारी को लाल समझी तो पे हाथ तो किनने डालो है। कहा मैया रो क्यों रही हो, हमें किसी गैर ने नहीं मारा माँ, रो नहीं बोले हैं। रोए रोए कही ध्रुव महाराज माता मौसी ने मारो है। रोए रोए कही ध्रुव महाराज हमें मौसी ने मारो है। कहा मैया रो नहीं, किसी गैर ने नहीं, हमें तो मौसी ने ही मारा है। ध्रुव भूखे ही घर में सो गई है। मैया ने भोजन भी नहीं किया तो पुत्र ने भी भोजन नहीं किया। सुबह होते ध्रुव पुनः बास हाथ में लेते हैं मौसी के महल के काग उड़ाने फिर पहुंच गए। उत्तम छुप करके ध्रुव के पास फिर आ गया। कहा भैया कल आप को मौं ने मारा था, भैया मैं भूखा सो गया था। भैया आज हम अपनी माँ के दरवाजे पे नहीं खेलेंगे, आज हम अपने पिता की सभा में खेलने के लिए चलेंगे। पिता का हृदय बहुत विशाल है। ध्रुव कहने लगे हैं कि उत्तम भैया अब हमें देकर के ना जाओ, कल माँ ने मारा था, मैया भूखी सो गई। आज पिताश्री ने अगर मारा तो मेरी माँ आज भी भूखी सो जाए। मैया सुनीत कहने लगी हैं पुत्र छोटे भाई की इच्छा है चले जाए। ध्रुव पुनः मैया के कहने से पिता की सभा में गए और जब गरीबी साथ में होती है तो हिम्मत काम नहीं करती है। उत्तम गांव के लोगों के मध्य से होते हुए अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। ध्रुव गांव के लोगों के पीछे धूल में बैठे।
उत्तानपाद महाराज उत्तम से कहते हैं, बेटा आज कोई साथ नहीं आया, अकेले आए हो? कहा नहीं पिताश्री, आज मेरे साथ में बड़े भैया ध्रुव आए। कहा बेटा ध्रुव? फिर ध्रुव है कहा? कहा पिताश्री, गांव के लोगों के पीछे जो धूल में बैठे हैं बड़े भैया ध्रुव ही तो बैठे हैं। उत्तानपाद महाराज के हृदय के खंड खंड उड़ गए। सोचने लगे, जिस चेहरे को देखने के लिए, जिस पुत्र की सूरत देखने के लिए हम तरसा करते थे, आज इस रुचि के कारण मेरा पुत्र मुझसे कितनी दूर हो गया। उत्तानपाद महाराज गद्दी से खड़े हुए, पुत्र को गोद में लेने के लिए आगे बढ़े। ध्रुव समझे कि आज पिताश्री भी हमें मारने को आ रहे हैं। पहले ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा पिताश्री मैं नहीं आ रहा था, पिताश्री मैं नहीं आ रहा था, उत्तम भैया ये हमें लेकर के यहाँ आए हैं। मैं जानता हूँ पिताश्री मेरी माँ गरीब है, मेरे सभा में आने से आपके सम्मान को ठेस पहुँचती है। पिताश्री कल मौसी ने हमें मारा था तो मैया भूखी घर में सो गई थी, आज पिताश्री आप भी मारोगे, मैया आज भी भूखी सो जाएगी।